जय माता जी गाइस, गुड मॉर्निंग यार। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो भाई आए हैं आज हम लोग फिर से कुछ न्यू अपडेट्स लेके कि भाई क्या है, क्या सीन है। कुछ बातें चल रही है कि गवर्नमेंट अब परमानेंट रेसिडेंसी के ऊपर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन चल रही है, एज वेल एज जो वर्क परमिट और वीज़ाज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन चल रहा है। भाई क्या क्या बातें हैं, क्या सही है, क्या एविडेंस है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो जो भी भाई इस चैनल पे नया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो भाई आपको इमेजेस शो होंगी, आप उसको पढ़िएगा अच्छी तरीके से। आपको ये भी बताऊंगा कि हाँ भाई, बांग्लादेश एम्बेसी को लेटर भेज दिया गया है क्रोएशियन गवर्नमेंट ने कि भाई हम आपको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। मतलब आपकी जो कंट्री है उनके अब हमको लोग नहीं चाहिए, उनको कर दिया है इन्होंने परमानेंटली ब्लैक लिस्ट। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि भाई अब बांग्लादेशी लोगों को, बांग्लादेशी सिटीजन्स को यहाँ पे नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि उनके कारण जो एशियन कॉन्टिनेंट्स के जो दूसरी कंट्रीज़ है उनको बहुत, मतलब कि उन उनसे ज़्यादा डैमेज उनको पड़ा है। क्योंकि इजिप्ट हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सारे लोगों को भी भाई रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है 90%। अब भाई इन्होंने बोला है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट करेंगे 10% लोगों को। तो इसका मतलब कि भाई अब सक्सेस रेशियो, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि 10% रह गया है। क्योंकि भाई ऑफिशियली गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये सारी चीज़ें जो इलीगल हो रही थी, फेक डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे, वर्क परमिट्स इतने ज़्यादा फेक बन रहे थे, यहाँ पे लोगों को बुलाया जा रहा था, जॉब से निकाल दिया जा रहा था, इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है यहाँ के सिटीजन्स को। जो हमारा होता है लेबर मिनिस्ट्री ने बोला है कि भाई इतने ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई है क्योंकि इन लोगों ने डर्टी पॉलिटिक्स खेला है। यहाँ के कुछ एजेंट्स ने टाई अप किया है कुछ कंपनीज के साथ, उनके साथ पैसा खाया है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के पास से पैसा लिया है, इंडिया के लोगों के पास से, फिर यहाँ पे डिवाइड कर लिया है, फिर उनको 1 महीना रखते हैं काम पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत हुई, बहुत हुई। आपको जैसे कि पता है कि नवंबर, दिसंबर और लास्ट ईयर में आई थिंक सितंबर के बाद ये सारी चीज़ बहुत हुई। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इतने सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट किया गया, उनको निकाल दिया गया। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुए और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना। क्योंकि क्या है ना कि आगे फ्यूचर क्या होता है किसी कंट्री का बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर ये सारी पॉलिटिक्स और ये डर्टी ट्रिक्स की जाती है तो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती है फ्यूचर अपकमिंग एम्प्लॉयज़ के ऊपर, करंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर। क्योंकि क्या है ना कि ये सारी चीज़ें होती है ना तो कंट्री का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो वैसे ही, लेकिन बताया गया था मैंने पहले कि भाई अगर एक एशियन कंट्री कुछ गलत करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक एशियन लोगों के ऊपर ख़राब होता है। जैसे कि अगर किया तो होगा भाई एक दो बंदे, पांच बंदों ने, लेकिन पूरा बांग्लादेश का नाम खराब हुआ है ना। अगर ऐसे ही अगर कोई इंडिया का कोई बंदा करता तो उनको नहीं पता है कि भाई केरला का कहाँ है, पंजाब कहाँ है, गुजरात कहाँ है, ठीक है ना, मुंबई कहाँ है। उनको ये सारी, मुंबई का लड़का है, उनको ये नहीं पता है। उनको ये पता है कि इंडिया के बंदे ने किया है, इसका मतलब कुछ इंडिया ने ही किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात हो गई। तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो अब लेटर ही उन्होंने पूरा एम्बेसीज को भेज दिया गया। तो लेटर तो उनको गया था 22 जनवरी को, है ना, और 30 को ऑफिशियली, जनवरी को ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई थी कि भाई स्ट्रिक्टली लॉन्ग टर्म वीज़ा कैटेगरी डी को हम लोग स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं अबाउट 10%। तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और जिन्होंने सबमिशन किया हुआ है वीज़ा का तो भाई मेरे को तो मैक्सिमम आए हैं कि भाई हमारा रिजेक्ट हो गया है। तो भाई अब रिजेक्शन रेट इज़ एट द पीक, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पीक लेवल के ऊपर चल रहा है रिजेक्शन रेट। तो जो भी करना है भाई बहुत सोच समझ कर करना है। तो आपको आगे आगे क्या करना चाहिए? देखो, आगे आपको करना चाहिए कि आसपास की जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ है उसके अंदर ट्राई कीजिए। क्योंकि न्यू न्यू जो अभी शाइनिंग गेम्स के अंदर कंट्री आई है वो भी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं निकाल रही है। क्योंकि भाई कैसे निकालेगी? ऑब्वियस सी बात है कि एक शनिगन कंट्री को अगर इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है तो भाई दूसरी आसपास की शनिगन कंट्रीज़ को भी पड़ेगा ना। तो उन्होंने भी बोल दिया कि भाई जो भी करना है कि बहुत ज़्यादा देख
देख समझ कर करना चाहिए। लेकिन जिसके वीज़ा लग रहे हैं, तो भाई अब जिसके वीज़ा लग रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आप इस दौर से निकल जाएँगे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन रेट था। और जिसको वीज़ा लग जा रहा है वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि मतलब जो दूसरी ये सारी एजेंसीज़ और कंपनीज़ जो इन्वॉल्व थी उनको कर दिया है ब्लैक लिस्ट। ऑब्वियस सी बात है, उनको टेम्परेरी ब्लैक लिस्ट कर दिया है, उनका लाइसेंस कर दिया है कैंसल, और उनको बोल दिया कि भाई अब आप यहाँ पे कंपनी में काम नहीं कर सकते हो। तो उनको अच्छा खासा फ़ाइन भी मारा है। तो ये बहुत अच्छा हो गया, और इनको बोला गया है कि भाई अब जिसको आपने एम्प्लॉय रखा है उसको आप रखिए, बिना किसी कारण के आप नहीं निकाल सकते हैं। मतलब बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के वो लोग नहीं निकाल सकते हैं, और लीगली सब कुछ होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई 10 बंदों को, 20 बंदों को एक कंपनी 10-10, 12-12 वर्क परमिट अप्लाई करवा रही थी, अब नहीं। उन्होंने बोल दिया कि मैक्सिमम कुछ नंबर्स दे दिए हैं। ऑफिशियल अब तो कुछ बात आई नहीं है कि कितने नंबर्स दिए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हर कंपनी में ज़्यादा, क्योंकि पहले क्या है ना कि इतने ज़्यादा लोग बुला लिए गए एक ही सेक्टर में। तो कंपनी बोलती है कि भाई आप कितने कितने ही लोग बुला लोगे। अब एक कंपनी भाई 10 वर्क परमिट अप्लाई करवा देगी, ठीक है ना, और इतनी ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत भी नहीं है, फिर निकाल देगी, तो फिर वो लोग क्या करेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, दूसरी कंट्री के अंदर शिफ्ट करने के अलावा तो उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं। और दूसरी कंट्री में जाना इतना आसान मतलब है कि, लेकिन इतना वो भी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से आराम से ट्रेन में बैठ के आराम से चले जाओ, दूसरी कंट्री में उतर जाओ। तो एक कंट्री को नहीं, दूसरी कंट्री को भी होता है कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स आप दूसरी कंट्री के हमारी कंट्री में आ रहे हैं आप लोगों के कारण। तो दूसरी कंट्री पे उस कंट्री को बोलती है कि भाई सब कुछ आपके कारण हो रहा है, हमारे हमारे सिटीजन्स जो इस कंट्री में वो ये क्यों सफ़र करें, है ना। क्योंकि क्रोएशिया के लोग अगर जर्मनी में जाते हैं, फिर जर्मनी में कुछ करते हैं, तो भाई वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, वहाँ की गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, उनको इतना ज़्यादा खर्चा, ये सारी चीज़ें। तो भाई यही चीज़ों का वाद विवाद होने के कारण ही गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि भाई लॉन्ग टर्म डी कैटेगरी वीज़ा के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन चल रही है। भाई मेरा मानना है कि जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। और जो भी अभी भाई दुबई और सऊदी से अप्लाई भी कराएगा, तो वो भी भाई अपना अच्छी तरीके से देख कर सारे डॉक्यूमेंट्स सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि फेक वर्क परमिट्स का भी बहुत ज़्यादा इशू हुआ था। तो मुझे लगता नहीं कि शायद अब फेक वर्क परमिट्स को इतना ज़्यादा बढ़ोतरी दी जाएगी। और वैसे भी फेक वर्क परमिट्स का भी काम 99% तो बंद हो ही गया है। जिन्होंने पैसा कमाना था एजेंट्स ने, ये सब करके उन्होंने कमा लिया है। तो अब भाई जो भी नया बंदा जो भी ये सारी चीज़ें प्रोसेस सब करेगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने रहकर इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वरना क्या है ना कि आप फंस जाओगे। आपको वो बोल देगा कि भाई 2 साल का 3 साल का हम लोग आपको वीज़ा लगा देते हैं। ये सारी चीज़ों के अंदर बिल्कुल मत रहिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा भाई। बाकी और भी कुछ अगर लेटेस्ट अपडेट्स आती है, ठीक है, तो वो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। और जिन्होंने भी भाई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर तक जिनके भी भाई वर्क परमिट अप्लाई हुए थे नहीं आए थे, तो भाई अब वेट तो भाई भूल जाओ, वेट तो करना ही मत, अब तो नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब आपके रिजेक्शन हो गए हैं, वहीं से निकल गए, क्योंकि हमारी कंपनी ने भी 2 शायद अगस्त में अप्लाई किए थे, तो उनके भी कैंसिल हो गए हैं, और एक का तो रिजेक्शन आ गया है। रिजेक्शन इस कारण आया है कि भाई के आपकी ज़रूरत नहीं है हमारी कंट्री में, ठीक है, तो ये रीज़न आया है। तो भाई मेरा बोलने का यही मतलब है कि भाई अब ज़्यादा हाथ पैर मारना मत, और शायद दूसरी कंट्री के अंदर ऐसा हो तो डेवलप कंट्री में जाने की ज़्यादा ट्राई करो, या फिर आसपास की जो भी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ है उनकी प्रेफरेंस देखो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगी। अब इस कंट्री के अंदर तो शायद मुझे लगता नहीं है कि अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि जो हाइप चला था वो हाइप टूट चुका है 110%। तो आप ज़्यादा परेशान लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अप्लाई किया था, अगर नहीं आया है, पैसा दिया है, तो आप एजेंट से पैसा ले लीजिए। अब ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना है, ठीक है। बाकी चलो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। बाकी जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे। चलिए, जय माता जी, बाय, टेक केयर।